हरे भरे जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक गांव था, सूर्यपुर। ये गांव बहुत ही सुंदर और शांत था। यहाँ के लोग आपस में प्रेम और भाईचारे के साथ रहते थे। चारों ओर फैले खेत, कल कल करती नदियां और जंगल की ठंडी हवा गांव की खूबसूरती को और बढ़ा देते थे। लेकिन गांव के लोगों के मन में एक डर हमेशा बना रहता था, जंगल में रहने वाले जंगली जानवर, खासकर शेर। गांव के चारों ओर फैला वो जंगल इतना घना था कि उसमें दिन के समय भी अंधेरा छाया रहता था। गांव वाले कभी भी जंगल में अकेले नहीं जाते थे। बड़े बुजुर्ग बच्चों को हमेशा समझाते, जंगल के पास मत जाना, वहां शेर रहते हैं, वे बहुत खतरनाक होते हैं और किसी पर भी हमला कर सकते हैं। गांव में एक 7 साल का नन्हा बच्चा रहता था, विवान। विवान बहुत ही जिज्ञासु और निडर था। उसकी आंखों में हमेशा सपनों की चमक रहती थी। उसे नई नई चीजें जानना और खोजबीन करना बहुत पसंद था। जब भी कोई जंगल के रहस्यों की बात करता, विवान की जिज्ञासा और बढ़ जाती। वो मन ही मन सोचता, क्या सच में शेर इतने खतरनाक होते हैं? अगर मैं उन्हें देख पाता और उनसे दोस्ती कर पाता तो कितना अच्छा होता। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज की सुनहरी किरणें खेतों पर पड़ रही थीं, विवान अपनी माँ से बोला, माँ, मैं तालाब के पास खेलने जा रहा हूँ। माँ ने प्यार से कहा, ठीक है बेटा, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना और सावधान रहना। विवान उछलता कूदता तालाब की ओर चला गया। वहां खेलते खेलते उसकी नजर अचानक जंगल की ओर पड़ी। घने पेड़ों के बीच हल्की सी हलचल दिखाई दी। विवान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये क्या हो सकता है? मुझे जरूर देखना चाहिए, उसने सोचा और धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ गया। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाता गया, ठंडी हवा और पक्षियों की चहचहाट उसे बेहद रोमांचित कर रही थी। लेकिन तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, किसी के कराहने की, जैसे कोई दर्द में हो। विवान ने ध्यान से आवाज सुनी और उस दिशा में बढ़ा। कुछ ही दूर जाकर उसने देखा कि एक बड़ा सा शेर जमीन पर पड़ा हुआ है। उसके पंजे में गहरा कांटा चुभा हुआ था और खून निकल रहा था। शेर दर्द से कराह रहा था। विवान का शरीर कांपने लगा। उसने सोचा, ये तो शेर है, अगर इसे गुस्सा आ गया तो ये मुझे खा जाएगा। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर शेर की आंखों पर पड़ी। उन आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि दर्द और बेबसी थी। विवान का दिल पिघल गया। वो धीरे धीरे शेर के पास गया और नर्म आवाज में बोला, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शेर ने विवान की ओर देखा, मानो वो समझ गया कि ये छोटा बच्चा उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। विवान ने अपने छोटे हाथों और पास पड़ी लकड़ी की मदद से सावधानी पूर्वक कांटा निकाला। जैसे ही कांटा बाहर निकला, शेर ने राहत की गहरी सांस ली और धीरे धीरे खड़ा हो गया। विवान ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन ध्यान रखना, अगली बार कांटा मत चुभा लेना। शेर ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से विवान को देखा और उसकी हथेली को अपनी गर्म जीभ से हल्के से चाटा। ये उसका शुक्रिया अदा करने का तरीका था। विवान ने खुशी से उसका नाम रखा, शेरू। उस दिन के बाद से विवान और शेरू की अनोखी दोस्ती की शुरुआत हुई। विवान रोज चोरी छुपे जंगल जाता और शेरू से मिलता। कभी वे साथ में खेलते, कभी तालाब में पानी में छप छप करते और कभी बड़े पेड़ के नीचे बैठकर आराम करते। विवान उसे कहानियां सुनाता और शेरू अपनी जोरदार दहाड़ से जवाब देता। एक दिन विवान ने शेरू से कहा, शेरू, तुम इतने बड़े और ताकतवर हो, फिर भी सब लोग तुमसे डरते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम बहुत अच्छे हो। शेरू ने अपनी नाक विवान के गाल से सटा दी, जैसे कह रहा हो, तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो। धीरे धीरे शेरू ने विवान को जंगल की हर जगह दिखाई। वे दोनों पेड़ों पर चढ़ते, रहस्यमयी गुफाओं की खोज करते और यहाँ तक कि नदी के उस पार भी जाते जहाँ कोई इंसान कभी नहीं गया था। विवान को लगता था जैसे उसने एक जादुई दुनिया खोज ली हो। कुछ दिन बाद गांव में अचानक हलचल मच गई। पास के गांव में एक जंगली हाथी ने हमला कर दिया था। उसने कई खेतों को बर्बाद कर दिया और लोगों को घायल कर दिया। सूर्यपुर के प्रधान ने बैठक बुलाई। हमें सावधान रहना होगा, प्रधान ने गंभीरता से कहा। हो सकता है वो हाथी हमारे गांव में भी आ जाए, हमें पहरेदारी करनी होगी। गांव वाले डर गए। सबने मिलकर रात में पहरा देने का निर्णय लिया। विवान ये सब सुन रहा था। उसने मन ही मन सोचा, अगर वो हाथी हमारे गांव में आया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मुझे कुछ करना होगा। तभी उसे शेरू याद आया। अगर शेरू हमारी मदद करे तो वो हाथी कभी हमारे गांव को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अगले दिन विवान जंगल गया और शेरू को सब कुछ बताया। शेरू, हमारे गांव पर खतरा मंडरा रहा है, वो जंगली हाथी बहुत खतरनाक है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? शेरू ने जोरदार दहाड़ लगाई, मानो कह रहा हो, हाँ, मैं मदद करूंगा। विवान ने योजना बनाई कि जब हाथी गांव की ओर आएगा तब शेरू अपनी ताकत और दहाड़ से उसे डराकर भगा देगा। उस रात आसमान में घने बादल थे और चांद छिपा हुआ था। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा फैला हुआ था। अचानक जंगल की ओर से पेड़ों के टूटने और तेज आवाजें आने लगीं। पहरे पर खड़े गांव वाले चिल्लाए, हाथी आ रहा है, सब लोग सावधान हो जाओ। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने घरों में छिपने लगे। विवान शेरू को लेकर गांव के किनारे पहुंचा और फुसफुसा कर बोला, याद रखना शेरू, हमें सबकी रक्षा करनी है। शेरू ने इतनी जोरदार दहाड़ लगाई कि पूरा जंगल गूंज उठा। हाथी डर के मारे रुक गया। फिर शेरू उसके सामने आ गया।
हाथी ने गुस्से में चिंघाड़ा, लेकिन शेरू ने अपनी ताकत और फुर्ती से उसे घेर लिया। कुछ ही देर की टक्कर के बाद हाथी डरकर भाग गया और जंगल की गहराई में गायब हो गया। गांव वाले ये सब देखकर दंग रह गए। उन्होंने पहली बार देखा कि एक शेर उनकी रक्षा कर रहा है। जब सब शांत हुआ, गांव वाले विवान के पास दौड़े। प्रधान ने पूछा, विवान, ये शेर तुम्हें नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रहा? ये हमारी मदद क्यों कर रहा है? विवान ने सच्चाई बताई, कैसे उसने शेरू की मदद की थी और वे दोस्त बन गए थे। पहले तो गांव वाले गुस्से में थे। अगर ये शेर कभी हमें नुकसान पहुंचा दे तो हम क्या करेंगे? एक बुजुर्ग ने शंका जताई। लेकिन तभी शेरू धीरे धीरे विवान के पास आया और सबके सामने बैठ गया। उसने प्यार से अपनी नाक विवान के कंधे से सटा दी। ये देखकर गांव वालों का डर धीरे धीरे खत्म हो गया। प्रधान ने मुस्कुराते हुए कहा, आज इस शेर ने हमारी जान बचाई है, हमें इसे अपना साथी मानना चाहिए। उस दिन के बाद से शेरू गांव का रक्षक बन गया। वो गांव के पास ही रहता और किसी भी खतरे से सबकी रक्षा करता। गांव वाले भी उसे खाने पीने की चीजें देते और उसके लिए एक विशेष जगह भी बनाई गई। विवान और शेरू की दोस्ती अब सबके लिए मिसाल बन गई। वे दोनों गांव के बच्चों के साथ भी खेलने लगे। एक दिन विवान ने शेरू से कहा, शेरू, जब मैंने तुम्हारी मदद की थी तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी दोस्ती इतनी बड़ी बन जाएगी। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। शेरू ने जोरदार दहाड़ लगाई, जैसे वो भी यही कह रहा है। सूर्यपुर के लोग अब समझ गए थे कि हर जंगली जानवर खतरनाक नहीं होता। अगर हम दया और प्रेम से पेश आएं तो सबसे भयंकर जानवर भी दोस्त बन सकता है। विवान और शेरू की दोस्ती गांव वालों के लिए एक मिसाल बन गई। लोग दूर दूर से ये अद्भुत जोड़ी देखने आते। विवान हमेशा कहता, सच्ची दोस्ती डर और नफरत को मिटाकर भरोसा और प्यार पैदा करती है। यही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। और इस तरह जंगल और गांव में हमेशा शांति और खुशी बनी रही। विवान और शेरू की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। एक छोटे बच्चे